हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे आज क्लास 7th का चैप्टर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज़ ट्रायंगल? सो ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। इसकी डेफिनेशन है अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज़ कॉल्ड अ ट्रायंगल। सो साथ साथ मैं आपको डेफिनेशंस भी कवर करा रही हूँ। एंड देखिए, ट्रायंगल को नेम किस तरीके से देते हैं, नेम देते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC, इसको नेम देंगे हम ABC। और देखिए साइड्स क्या होती हैं ट्रायंगल में। साइड्स देखिए ये जो होती हैं, ये AB AC BC, ये होती हैं इनकी साइड्स। सो साइड्स को हम AB एंड इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं और सिंपली हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं, या फिर ए बी लगा के। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या डिनोट करती है? लाइन सेगमेंट। ये जो ए बी, ये जो साइड है ये किससे मिल के बनी है? ये बनी है लाइन सेगमेंट से। सो इसको बी सी एंड ए सी इस तरीके से लिख सकते हैं। एंगल्स क्या होते हैं? देखिए एंगल्स ये होते हैं हमारे एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंड इन एंगल्स को हम, अगर हमको ना और थोड़ा सा और डिफाइन करना है, इसकी आर्म्स को डिफाइन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एंगल ए को क्या लिख सकते हैं? इसकी आर्म्स क्या है, भुजा क्या है इसकी? देखिए इसकी जो साइड वाले जो हैं ये क्या है? बी और सी। सो हम बी जो एंगल होता है उसको बीच में लेते हैं, BAC। इसका नाम एंगल ए का नाम हम BAC भी ले सकते हैं, एंगल BAC, या फिर एंगल CAB, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए एंगल B है, इसको हम एंगल एंगल ABC या एंगल CBA इस तरीके से लिख सकते हैं। और एंगल C को देखिए इसके एंगल ACB या एंगल BCA इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड वर्टेक्स क्या होती हैं? वर्टेक्स होती हैं ये कोने जो होते हैं, इनको कहते हैं हम वर्टेक्स। सो वर्टेक्स क्या है? ABC। अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। सो ये डिफाइन किए गए हैं टू टाइप से इनको डिफाइन किया गया है, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। सो देखिए बेस्ड ऑन साइड्स पहले देख लेते हैं। साइड्स के बेस पे जिनकी जो साइड्स हैं वो तीनों के तीनों साइड्स अगर डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल देखिए मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, उसमें ये 3 सेंटीमीटर की है, ये लाइन सेगमेंट क्या है 5 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का, इसको कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। एंड देखिए अगर आपकी 2 साइड्स इक्वल हैं किसी ट्रायंगल में एंड एक डिफरेंट है, उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड अगर तीनों ही साइड्स इक्वल हैं तो इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए बेस्ड ऑन एंगल के बेस्ड पे किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है एंगल्स को। देखिए अगर आपकी जो एंगल्स हैं वो तीनों के तीनों डिफरेंट हैं, मीन्स अगर आपके जो एंगल्स हैं वो क्या है? लेस देन 90 डिग्री है। ये कितने भी हो सकते हैं, बस 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। ये देखिए 60 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री। एंड अगर आप, तो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। एंड इसकी डेफिनेशन है मैं आपको साथ साथ करा देती हूँ। देखिए कौन सा कराया मैंने? एक्यूट एंगल। देखिए इधर देखिए, एक्यूट एंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल इन विच एवरी एंगल इज एन एक्यूट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। सो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का। एंड ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है एक एंगल क्या होता है उसका 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है, 180 डिग्री से कम का होता है। सो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है और 180 डिग्री से कम का होता है, ये ऑब्ट्यूज एंगल। फिर मैंने एग्जांपल्स भी दिया हुआ है। ये ऑब्ट्यूज एंगल है 110 का डिग्री का। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन किसको कहते हैं? सो देखिए ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये रहा। एंड इससे हम क्या करेंगे? देखिए ये जो वर्टेक्स है, ये ट्रायंगल हमारा ABC। एंड ये जो वर्टेक्स है इसके सामने वाली जो साइड है BC, इस वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि ये आधा इसको डिवाइड कर देगा BC को।
सो इसको कहते हैं मीडियन। जो लाइन वर्टेक्स से जाके, देखिए जो लाइन वर्टेक्स से जाके सामने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, वो होती है मीडियन, वो इसका मीडियन होता है। मीन्स ए, और यहाँ पे एक पॉइंट हम बना लेते हैं AM। सो AM इज़ द मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल ABC। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स of a triangle to the midpoint of its opposite side is called a median of a triangle। so इस triangle की जो ये है अपोजिट साइड है इस वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो उसको A और E, इसको कहेंगे हम मीडियन। AE इसका और एक ट्राइंगल में 3 मीडियम होते हैं। देखिए, इस वर्टेक्स OA से ये जा रही है यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करें तो AE इज़ द मीडियन। और देखिए ये B है। अब ये जो सामने वाली जो साइड है इसकी AC, इस B से एक लाइन सेगमेंट जाएगी और ये इस बीच वाले पॉइंट पे जाएगी, इसको हमने नेम दे दिया F। तो BF इज़ द मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल ABC। और देखिए D, और देखिए ये जो C है, देखिए हमने A से लिया, A वर्टेक्स से लिया तो हमारा जो मीडियन बना AE बना, B वर्टेक्स से BF बना मीडियन, एंड C से वर्टेक्स से C और ये D CD बना ये मीडियन सेंड। और इस पॉइंट को जहाँ पे ये तीनों मीडियन क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोइड, जहाँ पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी चलते हैं अपने सेकंड पे, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड कहते हैं किसी चीज़ की हाइट को। सो देखिए, ये आपके पास एक ट्राइंगल है एंड ये इसकी वर्टेक्स है, जो हाईएस्ट जो वर्टेक्स है वो ये है। इसमें हम यहाँ से, और इसकी जो ये बेस है, देखिए ये हमारा बेस चल रहा है, ये हमारी हाइट है। अब हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस पर। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मीन्स अगर हम किसी की इंसान की हाइट नापेंगे तो हम उसको सीधा खड़ा करेंगे 90 डिग्री के एंगल पे, इस तरीके से। सो ऐसे ही हम इसमें हाइट जब हम इसमें मेज़र करेंगे, सो इसकी मेजर हाइट इस तरीके से 90 डिग्री पे करेंगे। किसी भी ट्राइंगल की हाइट ऑल्टीट्यूड एग्जैक्ट उसके ऊपर के जो वर्टेक्स होती है, ये वाली वर्टेक्स से बेस है, ये बेस 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो उसका ऑल्टीट्यूड होता है। ऑल्टीट्यूड जो होता है वो अंदर भी हो सकता है, ट्रायंगल के, हमारे जो ट्रायंगल है इसके अंदर भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है और इसके बाहर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, एक तो हमने आपको अभी दिखाया ऑल्टीट्यूड इसके अंदर है ट्रायंगल के। अब देखिए इसके ऊपर कैसे, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ही हमने, देखिए इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये ABC, एंड हम इसकी हाइट नापेंगे, हाइट मेजर करेंगे। सो इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, ये देखिए ये आसमान है और ये बेस है। आप समझो कोई इंसान खड़ा है, सो ये इस तरीके से खड़ा, तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनना है। सो ये BC क्या है, ये इसका ऑल्टीट्यूड है, ये इधर AB क्या है, इसका ऑल्टीट्यूड है। और थर्ड जो हमने आपको अभी बताया कि बाहर कैसे हो सकती है ऑल्टीट्यूड। सो देखिए ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स हमारा जो डिग्री है, एंगल है हमारा, वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, लेस देन 180 डिग्री। देखिए ये हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, और इसकी हाइट यहाँ से ड्रॉ करेंगे क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट यही है वर्टेक्स। सो ये PQR हम कोई ले लेते हैं। देखिए ये इसका बेस है, ये इसका हाईएस्ट वर्टेक्स है, यहाँ से हम यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सो ये हम कोई M मान लेते हैं, तो PM इज़ द ऑल्टीट्यूड। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल देखिए, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और इससे एक्सटेंड हो रही है ये लाइन सेगमेंट यहाँ से। सो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों की सम के इक्वल है। सो इसके जो अपोजिट होते हैं, इस एंगल के अपोजिट जो होते हैं इंटीरियर एंगल, उनके सम के इक्वल होता है ये एक्सटीरियर एंगल। सो हमारा ये आपको
अपने माइंड में रखना है ये वाली चीज़, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। सो इसमें 2 टाइप्स के, इसके ऊपर ना 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। देखिए टाइप 1 क्या होता है, आपको इस तरीके से मैं देखिए इसको दोबारा ऐसे करके ये दे दिया 50 डिग्री और ये दे दिया 60 डिग्री। अब देखिए इसका पूछा है, इसका क्या होगा सो ये जो होगा एक्सटीरियर एंगल, ये किसके इक्वल होता है, ये जो इंटीरियर एंगल है इसके सामने वाले इनके सम के इक्वल होता है। सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 110, ये हमारा आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए ये कैसे आया, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इन दोनों की सम के इक्वल, सो 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू हमारा 130 डिग्री आ गया ये वाला एंगल। और टाइप 2 के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है, आपको ये गिवन है, एक इंटीरियर एंगल ये गिवन है, एक ये नहीं गिवन है। सो आपने पढ़ा क्या है, आपने पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, इन दोनों के जो इंटीरियर एंगल होते हैं इन दोनों के सम के इक्वल। सो देखिए एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इन दोनों का सम x प्लस 60 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 130 माइनस 60 डिग्री, x इज इक्वल टू कितना जाएगा 70 डिग्री, यही आती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सो आपने पढ़ा भी होगा, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास एक एंगल है, ट्राइंगल। सो ये एंगल्स हैं ए बी सी, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री तीनों का। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 2 स्पेशल ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। सेकंड प्रॉपर्टी है इसके जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। इसको देख लीजिए आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, 2 साइड्स क्या होती है इसकी इक्वल होती है, और उन साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं, देखिए ये वाली साइड है इसके अपोजिट एंगल क्या है ये, और ये वाली साइड के अपोजिट एंगल क्या है ये दोनों इक्वल, ये दोनों जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। सो सम ऑफ नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये आपने ये भी ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चंस बनेंगे। सम जो होता है, देखिए ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC, और सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। देखिए ये हमारे पास 3 साइड है, 1 2 3, आप कोई सी भी साइड ले लोगे AB AC, वो इन दोनों का सम क्या होगा, इस BC से बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल देखिए हमने AB और BC ली, इन दोनों को ऐड किया तो इसका जो सम होगा वो इससे बड़ा होगा। एंड BC ली और AC ली, ये दोनों ली तो इससे बड़ा होगा उनका सम। इसी तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, सो ये होती है जो आपका ये वाली जो साइड होती है हाइपोटेनस, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। सो ये जो साइड होती है हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर करेंगे हाइपोटेनस का, सो ये आता है हमारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। बस इसी पे क्वेश्चंस बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू।